नमस्कार दोस्तों। ये एक वीडियो देखिए। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखा आपने, हजारों टन का जहाज, जिसमें इतना कार्गो, इतना बड़ा जहाज, और क्या ऐसे पलट सकता है? इसको कौन पलटता है? मतलब एक लहर पलट रही है, हवा पलट देगी, या फिर आ, और कुछ, कोई अदृश्य शक्ति जो एक इतने बड़े जहाज को पलट दे? ऐसा हो सकता है। जहाज पोर्ट में खड़ा है, तब भी पलट सकता है। और जहाज आप लेके चले हो अच्छे से, और रास्ते में चलते चलते पलट जाएगा, अपसाइड डाउन। इसको शिपिंग लैंग्वेज में बोलते हैं कैप्साइज होना। जहाज का कैप्साइज कैप्साइज होना। जहाज पलट सकता है। लेकिन ऐसी क्या शक्ति है? किसकी वजह से ये पलटता है? क्या पानी की लहरें इतनी स्ट्रांग हो गई हैं, या हवाएं इतनी तेज चल रही हैं, या फिर कुछ और? चलो आज मैं आपको बताता हूँ कि जहाज पलट सकता है, लेकिन किस वजह से, क्या रीजन है। चलिए, पहले आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। आप खड़े हैं, आपके हाथ में मैं दोनों हाथों में 20-20 किलो का वजन लटका देता हूँ, और आप इसको आराम से उठा सकते हैं। लेकिन अगर मैं दोनों कंधों पे रख दूं आपके, तो आपको मुश्किल होगी, उसको स्टेबल करने में दिक्कत होगी। यही शिपिंग का प्रिंसिपल है। इसमें वर्डिंग होती है, इसको स्टेबिलिटी बोलते हैं, जहाज की स्टेबिलिटी। अगर आप जहाज स्टेबल है तो नहीं पलटेगा। अगर अनस्टेबल हो गया, नेगेटिव जीएम हो गया, तो चलते चलते पलट जाएगा जहाज। नॉर्मली हम जब पोर्ट से निकलते हैं, तो हम स्टेबिलिटी कैलकुलेशन करके चलते हैं, और शिप की स्टेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, वहां तक पहुंचना है जहां ना, वहां तक का। क्योंकि धीरे धीरे स्टेबिलिटी रिड्यूस भी होगी, जैसे जैसे नीचे से फ्यूल कंज्यूम होगा, तेल और पानी जो कंज्यूम होगा, उससे स्टेबिलिटी कमजोर होती है जहाज की। तो ये खेल है स्टेबिलिटी का। और इसमें यही खेल है। इसमें दो फोर्सेस काम करती हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बोयंसी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाज को नीचे खींच रही होती है, और सेंटर ऑफ बोयंसी जहाज को ऊपर की तरफ धकेल रही होती है। इसका बैलेंस है ये। और कभी कभी अगर आपने कार्गो लोडिंग ढंग से नहीं की है, आपने एक कंटेनर, ये जो दिक्कत आती है सब शिप में नहीं आती है, ये ज्यादातर उन शिप में आती है जो डेक के ऊपर ऊपर कार्गो लोड करके चलते हैं ना। जो ऊंचे जहाज हैं उनमें, जैसे कंटेनर शिप है, उसमें चांसेस बहुत है। आप ऐसा कर लो कि खाली कंटेनर भर लिए भीतर, अंदर, और भरे कंटेनर रख लिए ऊपर। अब स्टेबल जहाज अनस्टेबल हो सकता है। आपको कैलकुलेशन करनी है। हाथ से करोगे तो बहुत भारी पड़ती है कैलकुलेशन, ये स्टेबिलिटी कैलकुलेशन। लेकिन आजकल हमारे पास लोडिकेटर रहता है ऑन बोर्ड। आप वेट डालो, आपको पता लग जाता है शिप कितना स्टेबल है। तो ये हो सकता है, ये कंटेनर शिप में होता है। और रो रो शिप जो होते हैं, जो कार कैरियर रहते हैं, उनमें भी होने के चांस रहते हैं। और अगर आपने जैसे अंदर खाली कंटेनर भर लिए हैं, ऊपर लोडेड भर लिए हैं भारी, और नीचे कम वेट है, ऊपर ज्यादा है, तो आप अनस्टेबल है। आपका जीएम नेगेटिव हो सकता है। हमारी शिपिंग लैंग्वेज में उसको जीएम बोलते हैं, मेटासेंट्रिक हाइट बोलते हैं। तो हमें जब जाते हैं तो हमारा पॉजिटिव जीएम होना जरूरी है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जहाज जा रहा है, जब नीचे से कुछ चीज निकल रही है, तो जीएम कम होता है धीरे धीरे। आपका फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, आपका वाटर कंज्यूम हो रहा है। और कई बार ऐसा भी होता है कि टाइम के साथ जीएम कम हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। लेकिन अगर आप, आपके ऑफिसर्स अवेयर हैं, मास्टर जानता है, चीफ ऑफिसर ने अच्छी कैलकुलेशन की है, तो ये सब दिक्कत नहीं आती है। हमारे टैंकर्स में ये सब नहीं होता है। ये नॉर्मली कार कैरियर हो गया, या ये अपना कंटेनर शिप्स हो गया, उनमें होती है। हमारे शिप्स में नहीं होती है इतने। ये जो टैंकर्स है ना, इसमें नहीं होता है। तो ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एक और खेल होता है इसमें, आइस एक्रेशन। अगर ठंडे इलाके में जा रहे हो ना, कई बार पानी मारेगा शिप में, और वो पानी जम जाता है सीधा ही। जहां पे टकराएगा वहीं बर्फ जम जाएगा। और जो जो वेट अगर तुम ऊपर, जहाज के ऊपर
वेट बढ़ाते जाओगे, आपका जीएम कम होता रहेगा। तो आपको कैलकुलेशन करनी है, वो भी काउंटर करके चलना है। ऐसा कभी होता है ना, जब पानी मार रहे हैं और शिप में जमते ही चले जा रहे हैं, तो आपको हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ऐसा कुछ हो रहा था, हम भागना है उस इलाके से, हमें उस इलाके में नहीं जाना है जहाँ आइस सेक्रेशन हो रहा है, वो जिम जा रहा है, बहुत मुश्किल है, शिप स्टेबिलिटी भी लॉस होती है और आगे चल के दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो हम वापस आते हैं। तो ये खेल है शिप स्टेबिलिटी का। जहाज चलते चलते पलट सकता है अगर शिप अनस्टेबल है। तो हमें अपनी स्टेबिलिटी कैलकुलेशन अच्छे से करना है, और नॉर्मली हम स्टेबिलिटी करके ही चलते हैं, स्टेबिलिटी कैलकुलेशन, और ब्रिज में पहुंचाते हैं। चीफ अफसर डिपार्चर से पहले स्टेबिलिटी कैलकुलेशन करता है और ब्रिज में टांग देता है, जिससे कि हमें सबको पता रहे कि शिप स्टेबल है। एक, मैं जब 2016 में अचीवमेंट का एग्जाम चल रहा था हमारा, तो हमें मुझे नहीं, ग्रुप को एक प्रेजेंटेशन मिला था, हमारे ग्रुप को, हम 4-5 लोग थे उसमें। एक कार कैरियर स्कॉटलैंड से निकलता है और चैनल में गिर जाता है, तो उसके ऊपर हमें प्रेजेंटेशन देना था, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब। तो उसके ऊपर हमने काफ़ी रिसर्च किया, तो और हमने प्रेजेंटेशन दिया था। उसमें क्या होता है, उस शिप का रोटेशन रहता है, एक पोर्ट में जाएगा पहले में, वहाँ नीचे बड़ी जो गाड़ियाँ हैं वो लोड करेगा, जेसीबी वेसीबी हैवी जो गाड़ी है नीचे, और दूसरे पोर्ट में जाके छोटी गाड़ियाँ ऊपर लोड होंगी। अब उनका रोटेशन चेंज हो जाता है, छोटी गाड़ियाँ वाले पोर्ट में पहले चला जाता है, वो ऊपर लोड कर लेता है, नीचे खाली है। शिप अनस्टेबल था, शिप सर ने कैलकुलेशन की नहीं, रोटेशन चेक की ही नहीं, और जहाज बाहर निकला और पलट गया। क्यों? नीचे से खाली था, ऊपर भर दिया, अनस्टेबल था, नेगेटिव जीएम था। तो ये है खेल स्टेबिलिटी कैलकुलेशन का।